Yes, good morning, all of you. Good morning, sir. How are you? I am fine, thank you, and you? I'm also fine, gentlemen. Please sit down. Thank you, sir. So, shall we start? Oh, sure. हाँ, यही तो कह रहा हूं मैं आपसे कि क्लास शुरू करनी चाहिए या नहीं। कोई भी काम शुरू करने से पहले ऐसे पूछते हैं, shall we start? Shall we start? हाँ, तो ये सर नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं ओ श्योर। Oh, sure. क्या बोलते हैं? Oh, sure. ओ श्योर। तो तब शुरू करेंगे हम, अकेले तो नहीं कर पाऊंगा श्रीमान। सो शैल वी स्टार्ट नाउ? Oh, sure. ओ श्योर, जरूर जरूर। इसका मतलब ये होता है क्यों नहीं, क्यों नहीं। इसका मतलब यस नहीं होता है। जब भी मैं कहूं शुरू करूं तो आपको कहना है ओ श्योर। Oh, sure. हाँ, ये बोलना है, यस नहीं बोलते हैं। सो टुडे आई विल टॉक अबाउट समथिंग डिफरेंट। लेकिन पहले जरा कल वाली बात याद दिला दूं आपको, राइट? आज आप लोगों ने हाउ आर यू बोला, सभी ने बोला, या कल सुन करके सोच लिया कि अब तो बोलना आ गया, जब जरूरत पड़ेगी तब बोल लेंगे। इस कोर्स में प्रैक्टिकल साथ साथ होता है, ऐसा नहीं है कि वक्त आने पर बोल लेंगे, है? या अपने आप भूल जाएगा, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार नहीं, 1000 बार बोलोगे तो बोलते बोलते हैबिट बन जाएगी। बोलिए हैबिट। मेरा मतलब ये आदत डाल लीजिए, जब भी किसी से मिलो तो तुरंत बोलिए श्रीमान हाउ आर यू। ये आदत बना लीजिए, ये आदत डाल लीजिए अपने अंदर। ये बहुत सारी आदतें डलवानी है आप में 3 महीने में मुझे। तो मैं बार बार कहूंगा आपसे कि आदत डाल लीजिए या आदत बना लीजिए। तो इनको हम हिंदी में क्यों बोलें? अब ये बातें तो हमें रोजमर्रा में बोलनी पड़ती है, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में एक सेंटेंस है, मेक इट अ पॉइंट, मेक इट अ हैबिट। आदत को हैबिट बोलते हैं श्रीमान, तो मेक इट अ हैबिट। मैं आपसे कह रहा हूं ये आदत बना लीजिए, तो आप कहेंगे मेक इट अ हैबिट। तो जब भी किसी से मिलो तो तुरंत बोलो हाउ आर यू। क्या? हाँ, यही क्या, कोई भी आदत डलवानी हो, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो आदत बना लीजिए, मेक इट अ हैबिट। हाँ, ये पक्का नियम है इंग्लिश में, हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। या जब भी किसी से मिलो तो विश करो, बोलिए मेक इट अ हैबिट। हाँ, इस बात की भी आदत डाल लो। ये डायलॉग बहुत ज्यादा बोलता है श्रीमान। और एक बेहतरीन तरीका बोलना है बोलने का, जैसे आपने कहा क्या कि सुनने की आदत डाल लो, मेक अ हैबिट ऑफ लिसनिंग। बोलने की आदत डाल लो, मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग। समय पर आने की आदत डाल लो, मेक अ हैबिट ऑफ कमिंग इन टाइम। हाँ, ये झटके लेकर के नहीं बोलना, एकदम धारा प्रवाह है। तो मेक इट अ हैबिट इंग्लिश में जितना जल्दी बोलो उतना ही अच्छा है। शब्दों को पूरा नहीं बोलो तो और भी अच्छा है। एकदम बोलिए मेक इट अ हैबिट। हाँ, बोलिए मेक इट अ हैबिट। इतना जल्दी भी नहीं कि आपने बोल दिया मेक इट हैबिट। क्या बोला पता ही नहीं चला कि सामने वाला क्या बोल गया, सामने वाले की समझ में ही नहीं आया। इतनी जल्दी नहीं बोलना है कि गड़बड़ हो जाए। कम से कम इतना तो साफ बोलिए कि सामने वाले की समझ में आए, राइट? कुछ लोग समझते हैं कि तेज बोलना ही धारा प्रवाह होता है, चाहे सामने वाले की समझ में आए या ना आए। अरे धारा प्रवाह का मतलब धारा बड़े आराम से बहती है। देखा नहीं, जब कोई इंटरव्यू या टीवी पर इंटरव्यू देता है तो कितने आराम से बोलता है, बातचीत होती है, सब बड़े आराम से होती हैं। प्रोग्राम वही हिट होते हैं जो पब्लिक की समझ में आते हैं। तो आपकी स्पीकिंग भी तभी बढ़िया मानी जाएगी, अच्छी मानी जाएगी श्रीमान, जब दूसरों की समझ में आएगी। सुनकर अच्छा लग रहा है तो बोलो ना, इट साउंड्स गुड। हाँ, तेज बोलना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा जो दूसरों की समझ में आए। रुक रुक कर भी मत बोलिए श्रीमान, मीडियम धारा प्रवाह है, उसे जेट एक्सप्रेस मत बनाइए। चलिए, यस्टरडे आई गेव यू होमवर्क, एक नहीं 2। यस्टरडे वाज 2 होमवर्क्स। कितने थे? बोलिए 2 होमवर्क्स।
हाँ 2 होमवर्क्स दिए थे श्रीमान। एक तो पुराने वाला था कि कोई काम चल रहा है चल रहा है चल रहा है और काम खत्म। इसकी आपको नेचुरल प्रैक्टिस करनी थी। बोलिए नेचुरल प्रैक्टिस। 3 आदमियों के बारे में आई, एक सामने वाला यू और एक वो कौन, ही। नहीं करते रहोगे तो अच्छा आपके लिए। जब मैं आपसे पूछूंगा और आप बोलोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने प्रैक्टिस की है। जैसे कल मैं बैकबाइटिंग कर रहा था तो कल की बात अब बताओगे तो तुरंत बोलोगे आप, यू आर बैकबाइटिंग। हाँ अचानक माहौल बनाऊंगा मैं। हाँ मैं ऐसे ही ड्रामा करता हूं यहाँ पर। अगर आप सुनकर बोलते हैं तो ठीक है, और अगर आप सुनकर नहीं बोलते हैं तो सुनना बेकार है श्रीमान। इसलिए लगातार बोलते रहा करो, प्रैक्टिस करते रहा करो। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपने एक दोहा सुना होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अब इसकी इंग्लिश बनाओगे तो सेंस ही तो देखोगे, राइट? तो इसका सेंस क्या बनेगा? बोलिए प्रैक्टिस एंड रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसको एक सांस में बोल देंगे क्या आप? चलो ट्राई करते हैं। बोलिए ट्राई टू स्पीक। प्रैक्टिस एंड रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। वेरी गुड श्रीमान। दूसरा होमवर्क आपको एक और दिया था। आप अपने फ्रेंड से या आपको सामने वाले से पूछना था कि ये काम उसकी लाइफ में होता है कि नहीं, लाइफ में शामिल है या नहीं, वो इस बात को, इस काम को करता है या नहीं। कोई भी एक्शन, ये जानकारी लेनी थी आपको। उसका तरीका क्या था आपके पास में? हाँ सवाल था डू यू एक्शन। क्या था? ना बोलने वाले फिर खबरदार, 2 दिन हो गए हैं झेलते हुए। सो टेक केयर। चुप रहने वाले वो बैठे हैं सोच रहे हैं कि समझ में आ रहा है, बोल तो सभी लोग रहे हैं। अरे भैया समझ में आने से कुछ नहीं होता है। पहला काम है बोलना और दूसरा समझना। चुप रहने वाले कैसे अटकते हैं मैंने देखा है, और आपको भी दिखाऊंगा उनका ड्रामा यहाँ पर। तो कुछ नहीं समझना है आपको, मैं पहले यहाँ आपको बुलवाऊंगा और बाद में समझाऊंगा। सो टेक केयर जेंटलमैन। कोई चुप ना बैठे आप में से, राइट? तो आज मेरा मूड कुछ ऐसे ही है। बस चुप रहने वाले सचेत हो जाओ। बी अलर्ट, बी एक्टिव। तो चलिए फिलहाल एक क्वेश्चन है आपके पास में, डू यू एक्शन। बोलते रहा करो मेरे साथ, डू यू एक्शन। यानी आप किसी व्यक्ति से पूछते हैं कोई भी एक्शन, चलो यू से पूछते हैं, यानी आपके सामने यू है तो यू से अगर आपको पूछना है तो ध्यान रहे मैंने आपको इसके लिए एक नियम बताया था, डू यू एक्शन। क्या था वो नियम? हाँ डू यू एक्शन वाला ये था नियम। तब पूछते हैं हम कब? जब कोई भी एक्शन लाइफ में बार बार होता है। ध्यान रखना, कुछ एक्शंस ऐसे भी होते हैं जो लाइफ में एक बार होते हैं, उनके लिए मत पूछना, वरना जो लोग बोलेंगे उनकी कॉमेडी हो जाएगी। हाँ सब लोगों के बीच में, इसलिए सोच समझ कर बोलना है। तो बात चल रही है लाइफ की, राइट? सो इसके लिए एक क्वेश्चन आपके पास में, बोलिए डू यू एक्शन। सोच समझ कर बोलना, एकदम ना बोल देना डू यू एक्शन वाला सवाल। सो कम से कम आप आज उस लेवल पर हैं क्या कि कोई एक्शन आपके सामने आ जाए तो आप अपने दोस्त से ये वाली बातचीत कर सकते हैं बिना रट्टे मारे, सोच समझ करके, आराम आराम से। अभी मैं कुछ एक्शंस देने वाला हूं आपको, तो अब तो कोई भी एक्शन आए तो तैयार रहा करो बोलने के लिए एकदम से। तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। एक्शन है प्ले क्रिकेट। क्या है एक्शन? तो मैं आपको एक्शन दे रहा हूं, आप मुझसे सवाल पूछोगे। एक्शन का नाम है प्ले क्रिकेट। बोलिए। हाँ तो मैंने जवाब दिया आई डू नॉट प्ले क्रिकेट बट ही प्लेज क्रिकेट। एक्शन का नाम है स्विम। आई डू नॉट स्विम। ओ अच्छा, ही के लिए नहीं, वो मेरी मर्जी है कि मैं आंसर छोटा दूं या फिर लंबा। ही के लिए बाद में पूछना, फिलहाल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है यू। सो अभी ये प्रैक्टिस चल रही है और प्रैक्टिस चाहिए मुझे, धारा प्रवाह है। यहाँ से जो एक्शंस मिले हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, वो सारे एक्शंस याद करने हैं, रट्टे नहीं मारने हैं। मन से
ध्यान से पढ़ने से अपने आप दिमाग में सेट हो जाते हैं। फिर 2 दिनों बाद एक बार फिर से पढ़ लिया। तो जो लोग प्रैक्टिस में, जो चीजें, जो बातें प्रैक्टिस में होती है ना, वो ही भूलती हैं। मैंने जो एक्शंस दिए हैं आपको, उनमें से कोई भी पूछ लूंगा, बिना प्रैक्टिस कोई भी चीज माइंड में सेट नहीं होती, कोई भी बात माइंड में पक्की नहीं होती, राइट। अगर आप कोई चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो वो पक्की हो जाती है माइंड में। तो आपको धारा प्रवाह बोलना है विद राइट प्रोनाउंसिएशंस। हाँ, जैसे मैं समझाता हूं ऐसे ही बोलना है। तो अभी आपने एक प्रैक्टिस की डू यू एक्शन के, डू यू के बारे में, किसके बारे में? हाँ, दैट्स गुड। पर आज मैं यहां पर अकेला नहीं हूं, आज मेरे साथ मेरा दोस्त आया हुआ है, वो रहा ही। कौन? ही। लेकिन आप उसको जानते नहीं हो। किसको? ही को। और उसको आप जानना चाह रहे हो। आप तो मुझे जानते हो, मैं आपको जानता हूं, यानी आप मेरे दोस्त हैं और मैं आपका दोस्त हूं। मेरे साथ जो मेरा दोस्त है वो अनजान है आपके लिए, और अनजान आदमी से एकदम से बात कैसे करोगे? पर आपका मन तो कर रहा है उससे बातें करने के लिए, है? मन तो करता ही है ना पूछने के लिए। आपने मुझसे पूछा डू यू वॉच टीवी, क्या पूछा? डू यू वॉच टीवी। अच्छी बात है, पूछ सकते हो, लेकिन आपका मन कर रहा है ही के बारे में जानने का, कि वो टीवी देखता है या नहीं, है? मन ही कर रहा है तो पूछ लो उसे। हाँ, ध्यान रखना, नया नया आदमी है, आपकी जान पहचान नहीं है, पता नहीं कैसा आदमी हो, क्या मूड हो उसका, है? और तूने उससे पूछा, अरे भैया पूछ ही डाला, देखो इसने क्या पूछा, डू यू वॉच टीवी, क्या? और वो एकदम से पटाक, क्यों बात करता है मुझसे, क्या पता कैसा मूड हो उसका। तो इसलिए एकदम अनजान आदमी से बातें ना करना, है? फिर भी जानना चाहते हो कि वो टीवी देखता है या नहीं, जानना है श्रीमान, है? तो हम सब जानते हैं, हमें सब पता है ही के बारे में। हम बताएंगे आपको कि वॉच टीवी वाला काम वो करता है या नहीं, तो मुझसे कैसे पूछोगे उसके बारे में? हाँ, डज ही, क्या? डू ही वॉच टीवी? तो कैसे पूछोगे? ओहो, डज बोलेगा, है? क्यों? क्यों भाई, डज कैसे बोलेगा? ही के साथ डज आएगा? ओहो, वो भाई साहब इशारा दे रहे हैं कि वो थर्ड पर्सन है, तो क्या है? आपके पास कोई ग्रामर की बुक तो नहीं है, आप ही की बात कर रहे हैं। आपको कैसे पता कि ही के साथ डज आता है? अच्छा, आपने अपनी स्कूल कॉलेज की ग्रामर में सीखा है, ये सही है कि ही के साथ डज आता है, लेकिन समझाने का तरीका अलग अलग होता है। ये लैंग्वेज है और वो सब्जेक्ट था। वो क्या था? सब्जेक्ट। ही प्लेज जो होता है, डज ही प्लेज, है? ये बनेगा क्या, है? अच्छा, ये नहीं तो ही के बाद प्ले में एस नहीं भैया, डज ही प्ले, क्या बोलेगा? डज ही प्ले। क्यों भाई, कल तो आपने कहा था ही के बाद एक्शन में एस आता है, ई एस आता है? ओ, अब समझ गया मैं पूरी बात, अब समझ में आ गई आपकी सारी कहानी। कल तो हमने आंसर दिया था श्रीमान ही, और उसके बाद में एक्शन में एस। आज तो सवाल है, राइट? तो डू ही प्लेज, इस प्ले में जो एस है उसको यहां से उठा करके उसको यहां लाओ डू के पास, डू प्लस ई एस क्या बनेगा? डज। तो बोलिए डज ही प्ले। डज ही प्ले। वर्तमान के सवाल डू से बनते हैं। ये डज नाम का शब्द इंग्लिश में कहीं नहीं होता, ये डू होता है, और डू में ई एस लगा तब वो डज बना है। डिक्शनरी में देखना। अब एक नियम और खास, एक खास बात यह कि वर्तमान के वाक्य में एस या ई एस केवल एक ही बार आता है, बार बार नहीं आता। इंग्लिश में कभी डबलिंग नहीं होती श्रीमान। कुछ बच्चे 2 बार एस या ई एस लगा देते हैं, जैसे डज ही प्लेज, क्या बोल देते हैं वो लोग? हाँ, ये इंग्लिश का पक्का नियम है। अगर 2 बार एस या ई एस लगा दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि ये ऐसे बोलेगा फिर कि वो जाता है, वो खाता है, वो नहाता है,
ऐसे तो पूरी क्लास में कॉमेडी हो जाएगी आपकी। एस और एस तो आ गया डज में, डज ही प्ले, राइट। तो ही के बारे में ऐसे बात करेंगे आप अब, डज ही एक्शन। Does he action? जैसे ही आप डज लिखो तो तुरंत समझ जाओ कि एस और एस तो आ गया, ये इंग्लिश का पक्का नियम है श्रीमान। तो बताओ, बताइए सर, यू, डज ही प्ले? He plays cricket. वेरी गुड, हैव योर सीट। मैंने पूछा ही नहीं क्रिकेट के बारे में, है? इनको बोलो डोंट पैरट, Don't parrot. डोंट क्रेम, Don't crave. डोंट मग अप। Don't bother. चलो आप सब लोग एक साथ जवाब देंगे, बताइए फिर ही के बारे में। डज ही प्ले? He plays. ही प्लेज, गुड। डज ही गो टू मार्केट? He goes to market. ही गोज टू मार्केट। डज ही स्मोक? ओ, नहीं बोलोगे तो क्या हुआ, ना कहना है क्या? लेकिन मैंने बताया था नोट कभी अकेला नहीं आता। वेयर इज योर माइंड? एक खास शब्द पहले आता है, और वो खास शब्द क्या है आज? डज। क्या है? ये 20-25 है खास वर्ड्स, ये सारे करवाऊंगा श्रीमान। कल डू था और आज डज है। इंग्लिश में यही तरीका है नोट बोलने का। ही डज नॉट स्मोक, क्या बोलोगे? He does not smoke. तो आपने नोट लगाकर ना बोल दिया, राइट। तो बोलिए ही डज नॉट स्मोक। He does not smoke. आपको ना बोलना आता है, आपको हाँ बोलना आता है, अरे सवाल पूछना भी आता है क्या? आपको सब कुछ आता है श्रीमान, पूरी बातचीत आपको आती है, लेकिन समझनी, बोलनी नहीं। और वही मैंने कहा था, वो ही करनी है। इसकी हजारों बार प्रैक्टिस करोगे तभी बोलेगा, वरना नहीं। आज आपके पास में 2 तरह के सवाल है। अगर आपके सामने आपका फ्रेंड खड़ा है तो आप उससे 2 तरह के सवाल पूछ सकते हैं, एक उसके बारे में और एक जानने वाले उसके दोस्त के बारे में, राइट, यानी ही के बारे में। तो अगर आपके सामने कोई एक्शन आए तो आराम से बातें करना। अभी फिलहाल मैं कर रहा हूं आपसे बातें, अभी ग्रुप में बातें करनी है। सो अभी मैं पूछता हूं पहले ग्रुप में और उसके बाद अकेले अकेले, राइट। चेकिंग हो जाएगी और थोड़ी देर बाद ऐसा माहौल हो जाएगा कि ये ले सवाल और दे जवाब, 1 सवाल और 50 जवाब, यह भी होगा बाद में। चलिए, तो एक्शन है स्विम। क्या है? Swim. बोलिए स्विम। Swim. तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अब आपको जवाब देना है। डू यू स्विम? I swim. अरे जरूरी नहीं। क्या बोला आपने? आई स्विम, ओके। लेकिन जरूरी नहीं सबको हाँ बोलना, आई स्विम, ऐसा जरूरी नहीं है। जिसको तैरना नहीं आता वो भी कूद गया पानी में, है? कहीं कहो सर आपने तो कहा था, अरे नहीं तैरना आता है तो मना कर देना। चलिए दूसरी बात पूछता हूं। यस सर, डू यू, सब लोग बोलेंगे एक साथ, डू यू स्टडी? I study. आई स्टडी। सारे पढ़ते हो? गुड। स्कूल में एडमिशन लेना पढ़ना नहीं होता। चलो इसका मतलब सारे पढ़ते हो, सब एक साथ बोल रहे हो। चलो अब अकेले अकेले पूछते हैं, राइट। आप लोगों को मैं अकेला अकेला पूछता हूं। बताइए सर, यू, डू यू गो टू मार्केट? I go to market. आई गो टू मार्केट। डज ही गो टू मार्केट? He goes to market. ही गोज टू मार्केट। डर क्यों रहे हो, आराम से बोलिए। यस सर, आप बताइए। डू यू रीड न्यूज़पेपर? I read newspaper. आई रीड न्यूज़पेपर। डज ही रीड न्यूज़पेपर? He reads newspaper. ही रीड्स न्यूज़पेपर। देखा, अरे मना भी कर सकते हो ही के बारे में, कैसे करोगे? वो अखबार नहीं पढ़ता है। He does not read newspaper. थोड़ा जोर से बोलिए। He does not read newspaper. हाँ, आप चाहे तो डज नॉट को मिलाकर बोल लें, डजंट। क्या? चलिए मैम से पूछ लेते हैं। यस मैम, डू यू प्रिपेयर फूड? I do not prepare food. यस में जवाब नहीं दे सकते क्या? आपका काम है ये। I prepare food. आई प्रिपेयर फूड। और डज सी प्रिपेयर फूड? She prepares food. उसके लिए तो मना कर दो। She
शी डज नॉट प्रिपेयर फूड। प्रिपेयर मतलब तैयार करना, कोई भी चीज तैयार करना, कोई भी, राइट। आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन, बोलो मेरे साथ। हाँ, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, और क्या, आप प्रैक्टिस के लिए तैयार रहें। आपके पास में 2 क्वेश्चन है, अब कुछ एक्शंस आएंगे आपके सामने, तो तुरंत बोलना ही है, बैक बाइट नहीं। कई लोगों से बोल नहीं रहा ना, तो देखो, अगर आप जाएं तो हमें बताकर जाना, बिना बताए मत जाना यहां से। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगवाएंगे, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि आप मुझे छोड़ करके जाना चाहते हैं। तो शायद मेरी कमी रही होगी कोई ना कोई, है जो आप मुझे छोड़ कर जाना चाहते हो। चलो, अब एक्शन दे रहा हूं, आप कॉमन सेंस के साथ सवाल पूछना श्रीमान। एक्शन का नाम दे रहा हूं, आप लोग सवाल पूछेंगे। तो एक्शन का नाम है गो टू मार्केट। आप लोग एक साथ सवाल पूछो। एक्शन का नाम है गो टू मार्केट। बोलो, डू यू गो टू मार्केट। तो मैंने कहा यस आई गो टू मार्केट। एक्शन का नाम है स्कॉल्ड। यस आई स्कॉल्ड। एक्शन का नाम है स्टडी। आई डू नॉट स्टडी। एक्शन का नाम है डाई। देखो भाई साहब बोल गए डू यू डाई। मैंने तो आपको एक्शन दिया था, सवाल आपने पूछा, जबकि मैंने बता दिया आपको कि एक्शन जो लाइफ में बार बार होता है तभी ये बोलता है डू यू एक्शन। जो काम लाइफ में 1 या 2 बार होते हैं उनके लिए नहीं बोलता है ये। तो लगा झटका आपकी धारा परवाह अंग्रेजी को। ऐसे झटके मेरे पास में हजारों है श्रीमान। ऐसे झटकों में केवल काम आता है कॉमन सेंस। क्या काम आता है? ये बात अलग है कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। जिन बच्चों में कॉमन सेंस है वो बोले ही नहीं। मैंने कुछ नियम बताए हैं आपको, उनको सोचकर दिमाग से चलना है। ये 2 क्वेश्चन बेस है इंग्लिश का। आप में से कुछ तो पहले ही सोच लिए, एक्शन बोलते ही बोलना है डू यू एक्शन, और दूसरी बार में कुछ बोले कुछ नहीं बोले डू यू डाई, और तीसरी बार में आपकी कॉमन सेंस पावर लौट आई है। इसके बिना इंग्लिश नहीं बोलती है। किसके बिना? हाँ, कॉमन सेंस। पहले 10 दिनों में इसको पक्का कीजिए श्रीमान, देखना बाद में इंग्लिश कैसे बोलती है, राइट। सॉरी, बड़ी आसान है, मैं आपको बताऊंगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बोलने आ गए हैं। नाउ यूज द करेक्ट एंड राइट प्रोनाउंसिएशंस, राइट। सो डू यू को बोलते हैं ड्यू। बोलिए मेरे साथ, राइट जेंटलमैन। अभी मैं आपको दे रहा हूं एक प्रैक्टिस। ए वेरी स्मॉल प्रैक्टिस इज देयर। इस प्रैक्टिस में करना क्या है आपको? एक पार्टनर करना है आपको, फिर उससे बातें करनी है। एक फ्रेंड जिससे आपको बातें करनी है। ऐसे कोई ना बैठे यहां, सो एडजस्टमेंट कर लो। अब तो हाँ कर लिए, सबके पास पार्टनर होना चाहिए मॉनिटर। अब तो कोई ऐसा नहीं है कि जिसके पास पार्टनर ना हो। अभी मैं आपसे एक प्रैक्टिस करवा रहा हूं, देखता हूं कि कितना बोलते हैं आप लोग, राइट। सो एक्शन है प्ले। तो आप लोग पूछिए। आपने मुझसे पूछा डू यू प्ले। ये प्रैक्टिस करना है आपको बाद में, राइट, इन एक्शंस के साथ। हैव अ लुक एट स्क्रीन क्या बोलते हैं? अभी फिलहाल हमारी बात चल रही है कन्वर्सेशन की, तो स्टूडेंट और टीचर 2 के बीच चल रही है, राइट। मैंने एक्शन दिया, आपने सवाल पूछा, एक्शन है प्ले। एक बार फिर पूछ लीजिए श्रीमान। आपने मुझसे पूछा डू यू प्ले, तो मैंने कहा यस आई प्ले। है उसके ही के बारे में भी पूछना चाहते हो क्या? पूछ लो। डज ही प्ले? चलो पूछ कर आता हूं। ए भाई साहब, अब मैं ही को पूछ रहा हूं, और जैसे मैं ही के पास में जाऊंगा तो वो क्या बन जाएगा? यू। तो मैं क्या बोलूंगा उसको? डू यू प्ले। क्या बोलूंगा? वो कह रहा है हूं, आई प्ले। अब आपको मैं ये बात कैसे बताऊं आपके पास आकर के? यस ही प्लेज। क्या? नेक्स्ट एक्शन है स्विम। क्या है? ही के साथ में एस या ई एस का ध्यान रखना, और गलती होने पर पहले बोलिए श्रीमान एक्सक्यूज मी। बोलो। अरे विक्स में जो वी आता है उसको हटा दो, है
तो आपके सामने है, देखकर बोलना। विक्स में से वी हटा देंगे तो अपने आप बोलेगा एक्सक्यूज मी। तो प्रैक्टिस कीजिए, कुछ एक्शन है, बोलिए ड्राइव कार, डू द डोमेस्टिक चोर्स, डू द डोमेस्टिक चोर्स, फील एट ईज विद इंग्लिश, राइड द बाइक, डू द ऑफिस चोर्स। हाँ, यहाँ देखिए, तो इस बात को मैं बार बार हिंदी में नहीं कहूंगा कि यहाँ देखो, हैं, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि इसको इधर देखिए, बोलिए हैव ए लुक एट स्क्रीन। दीज आर वेरी वेरी इजी एक्शंस, राइट। तो फर्स्ट एक्शन देखना, इसमें क्या है, बोलिए पुल द लेग। क्या है? पुल द लेग, खींचना कोई भी चीज, रस्सी, चैन आदि। ऑफिस में शीशे पर लिखा भी होता है पुल, मतलब खींच, खुल जाएगा, और वो धक्का मार रहा है तो धक्का नहीं मारना है, खींचना है, राइट। जब भी किसी ऑफिस में जाते हो और वहां शीशे के क्या रहते हैं, डोर होते हैं, वहां पर लिखा हुआ होता है पुल। क्या लिखा हुआ होता है? तो इसका मतलब आप खींचो, ऑटोमेटिक खुल जाएगा वो। लेकिन गांव का आदमी जाता है, लगाता है धक्का, नहीं खुलता है, थोड़ा जोर से लगाता है, फिर नहीं खुलता है और जोर से लगाता है, तब तक वो ऑफिस के तामझाम पूरे गिर जाते हैं। तो श्रीमान बोले साउंड्स फनी। नेक्स्ट एक्शन है फाइंड फॉल्ट्स अदर्स। हाँ, फाइंड मीन्स पाना या ढूंढना। क्या होता है? फाइंड। नेक्स्ट है अपोज अदर्स। पार्लियामेंट में होती है ना अपोजिशन पार्टी, विरोधी दल है, सो अपोज मीन्स होता है विरोध करना। नेक्स्ट है प्लीज योर पेरेंट्स। इन एक्शंस के ऊपर आपको बातचीत करनी है अपने पार्टनर के साथ श्रीमान, राइट। तो बोलिए प्लीज योर पार्टनर्स, प्लीज योर पेरेंट्स। ओ भाई साहब छोड़ ही नहीं रहे, तुरंत ही कह रहे हैं यू आर मिस्टेकन है। ओके, तो बोलिए प्लीज योर पेरेंट्स। हाँ, प्लीज मीन्स खुश रहना या खुश करना। तो मुझसे सवाल, मैं आपसे पूछ रहा हूं, डू यू प्लीज योर पेरेंट्स? आई प्लीज माई पेरेंट्स, राइट। तो पेरेंट्स क्या है इसमें? नो एक्शन। होल्ड द माइक, क्या बोलेंगे? बोलिए होल्ड द माइक। हाँ, होल्ड मीन्स पकड़ना। ये माइक मैंने क्या कर रखा है? होल्ड। किसी भी चीज को पकड़ना, फूल दान आदि चीजें पकड़ना, बोलिए होल्ड। हे होल्ड योर हॉर्सेज। हाँ, मीन्स हैव पेशेंस, पेशेंस पेज। क्या बोलेंगे? हैव पेशेंस। हाँ, फेल एवरी ईयर। नेक्स्ट एक्शन है फेल एवरी ईयर। डिग द डिच, खाई खोदना, बोलिए डिग द डिच। ड्राइव कार, ड्राइव ड्रोव ड्रीवन। हाँ, गाड़ी चलाना, कोई भी कुछ भी जोड़ सकते हैं आप कॉमन सेंस से। जैसे मैंने कार जोड़ दिया, ऐसे आप कुछ और जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है फाइट विद प्रॉप्स। तो फाइट की फॉर्म क्या है? फाइट, फॉट, फॉट। हाँ, फाइट मीन्स लड़ना, या प्रॉप्स की जगह नेबर्स कर दो, हैं। अरे समस्याओं से लड़ोगे या फिर पड़ोसियों से? समस्याओं से, तो बोलो ना फाइट विद प्रॉप्स। गेट द जॉब, गेट, गोट, गोट। हाँ, गेट मीन्स प्राप्त करना, राइट। ए गोट नहीं, गॉट। हाँ, कभी गोट बोल दो, बकरी। पे द बिल, पे करना, कोई चीज चुकाना, पेमेंट वगैरह, राइट। आगे नेक्स्ट एक्शन है श्रीमान हाइड द ट्रूथ। छिपाना कोई चीज है, जैसे ही इज हाइडिंग द ट्रूथ। क्या बोला था? प्रिपेयर कॉफी, तैयार करना, प्रिपेयर मीन्स तैयार करना। ओपन द विंडो, खोलना, ओपन मीन्स खोलना। हे ओपन योर माउथ, चुपचाप बैठा है। तो इनकी प्रैक्टिस करनी है। डू द प्रैक्टिस वेरी ऑनेस्टली, ईमानदार बनिए अपने प्रति, दूसरों के लिए न सही। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसे दिक्कत आए
तो मुझसे मिलेगा, राइट, क्लास के बाद में। मुझे पता है इन दोनों क्वेश्चंस को पूछने में आपको दिक्कत आएगी। पहले मैंने आपको समझाया था क्या, मेक इट अ हैबिट, बोलिए मेक इट अ हैबिट। जो भी आप होमवर्क करते हैं बैच से पहले उसका कन्वर्सेशन करना है श्रीमान। क्या करना है? बोलिए कन्वर्सेशन। हाँ, कन्वर्स करना है, राइट, लिखना नहीं है। तो होमवर्क नंबर फर्स्ट कह रहा है, राइट, जिसके ऊपर आपको कन्वर्स करना है। ओके जेंटलमैन, तो मेरे साथ बोलेंगे डू यू एक्शन। इसका जवाब देंगे आप आई एक्शन बट ही डज नॉट एक्शन। यह होमवर्क है, राइट, और एक्शन है, बोलिए गेट अप अर्ली। आपको पता है क्या होता है जब सुबह उठते हैं सो करके, तो जल्दी उठना अच्छी बात है, वो तो महासुस्त है, सुस्त हड्डी, ही इज लेजी बोन। हाँ, ये नो एक्शन है, लेजी बोन। लेजी बोन क्या है? बोलिए नो एक्शन। फाइट विद प्रॉप्स। अरे शॉर्ट बोल लिया करो, प्रॉप्स, समस्याओं से लड़ना अच्छे बच्चे करते हैं, ये लेजी बोन क्या करेंगे? कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश ना करने वालों की नैया पार नहीं होती। ये बात। तो लिसन टू न्यूज, नेक्स्ट एक्शन का नाम क्या है? लिसन टू न्यूज। ध्यान से सुनना, केवल सुनना तो हियर होता है, विदाउट एनी अटेम्प्ट। लेकिन जो मैं कर रहा हूं उसे आप करते हैं लिसन। क्या होता है वो? लिसन। तो वैसे जिसे ध्यान से नहीं सुनते हैं वो क्या होता है? हियर। हाँ, लिसन तो अच्छा होता है, इसलिए ध्यान से सुनना, लिसन टू मी। ऐसे ही समाचार सुनना, लिसन टू न्यूज। और कैसे कहोगे मेरी बात ध्यान से सुनो? लिसन टू मी। नेक्स्ट एक्शन है श्रीमान ड्राइव कॉशसली। सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाना, बोलिए ड्राइव कॉशसली। हाँ, ट्रैफिक में हॉर्न बजाना, भीड़ में हॉर्न बजाना, दाएं चलाना, बाएं चलाना है, ही ये काम करता नहीं, लेकिन मैं करता हूं। ऐसा सोच रहे हैं ना आप? ओके जेंटलमैन, तभी तो आप जिंदा बैठे हैं, वरना ये देखो भाई साहब का फोटो लग गया। लाल बत्ती पर रुकना है, ध्यान से गाड़ी चलाना है, सो टेक केयर, राइट। नेक्स्ट बोलिए एप्रिशिएट म्यूजिक। एप्रिशिएट म्यूजिक। हाँ, यू नो म्यूजिक। अरे म्यूजिक तो आपका जो संगीत जो है, गाने ट्यून जो है, उन्हें बोलते हैं म्यूजिक। क्या? म्यूजिक। और एप्रिशिएट क्या है? उसका आनंद उठाना है, उसका लुत्फ लेना। वो तो आप कोई भी कर सकते हैं जिससे आपको मजा आता है। मजे लेने के कई तरीके हैं, तरह तरह के। फिल्म देखते हो मजा आता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप वास्तव में एप्रिशिएट करते हैं। क्या करते हैं? बोलिए एप्रिशिएट। हाँ, देखते नहीं हो, जब म्यूजिक चलता है तो हमारे हाथ पांव गर्दन इधर उधर चलते हैं, इसलिए मैंने उसे लिसन नहीं लिखवाया। और क्या लिखाया मैंने उसको? है म्यूजिक के लिए लिखाया ना। क्या लिखाया? एप्रिशिएट। क्योंकि म्यूजिक के आप मजे लेते हो श्रीमान, राइट। बोलिए राइट सर। हाँ, न्यूज के लिए मैंने नहीं लिखवाया आपको एप्रिशिएट, वहां तो वो ही रहेगा। क्या? बोले लिसन। उसको आप क्या करते हैं? लिसन। जैसे गांधी जी ने ये किया था, है, और मोदी साहब अमेरिका जाएंगे, इन्हें आप एप्रिशिएट नहीं करते हो, इनको आप करते हो लिसन। क्या करते हैं? फॉलो द रूल्स। समझ में नहीं आ रही क्या बात? बोल नहीं रहा। फॉलो द रूल्स। हाँ, नियम कानून कायदे अपनाना, उनका अनुसरण करना, पालन करना। अच्छे बच्चे नियमों का फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ नियम आएंगे, उनका पालन करना है, क्योंकि 10-15 दिन बाद यहाँ हिंदी बंद हो जाएगी। अगर आप अनुकरण नहीं करोगे, मेरी बातों का अनुसरण नहीं करोगे, तो स्कोल्ड पड़ेगी श्रीमान। स्कोल्डिंग क्या चीज पड़ेगी? हाँ, पनिशमेंट मिलेगा, यहाँ ध्यान रखना, सजा मिलेगी।
इसलिए हिंदी को छोड़ना है, स्टार्ट कर दो अभी से, इंग्लिश को बोलना शुरू कर दो श्रीमान। इट्स फॉर योर बेटरमेंट। हाँ पहले ही, क्योंकि जब तक हिंदी बोलते रहोगे तब तक इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी। डोंट विस्पर इन द क्लास। अगर क्लास में खुसर फुसर करोगे है तो भी इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी, राइट। सो माइंड योर ओन बिजनेस। तो श्रीमान ये तो था आपका होमवर्क नंबर फर्स्ट। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट होमवर्क नंबर सेकंड। बोलिए सेकंड। इस बार क्वेश्चन ही के बारे में है, उसके बारे में। मैं आपको क्या ही जानते हो ना, ही के बारे में पता करना है। ये सारे एक्शंस बड़े गंदे हैं ही के बारे में, वो करता है लेकिन मैं नहीं। खुद को बचा लोगे, राइट। तो बोलिए राइट सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन हो गया डज ही एक्शन। तो आपका जवाब होगा ही एक्शन प्लस SEIS। बट आई डू नॉट एक्शन। एक सांस में बोलिए श्रीमान, ही एक्शंस बट आई डू नॉट एक्शन। और एक्शन का नाम है अब्यूज। क्या है? काम बड़ा खराब है। ये पता है क्या होता है? बताने की जरूरत तो नहीं है, कहीं आपके आसपास बहुत मिल जाएंगे इस काम को करते हुए। यूज इन्वेक्टिव। क्या बोलते हैं? हाँ। नेक्स्ट एक्शन का नाम है टेक लिकर। कुछ लोगों को बोलते हुए जोर पड़ रहा है, नहीं आपकी वैसे पर्सनल लाइफ है लेकिन अच्छा काम नहीं है कुछ भी खाना पीना, राइट। तो टेक लिकर जानते हो ना, अरे शराब पीना। नेक्स्ट एक्शन है स्मोक। हाँ क्या है? स्मोक, दम लगाना, स्मोक करना, राइट। तो ये एक एक्शन हो गया। बोलिए स्मोक। स्पीक ब्लंटली। हाँ, लंबे लंबे एक्शन में समझ जाया करो कि इस के अंदर क्या, इस सेंटेंस में एक्शन क्या है। मैं आपको लंबे लंबे एक्शन करवाऊंगा तो ढूंढो एक्शन, उनमें पहला शब्द है वो एक्शन होता है, फर्स्ट वर्ड। कौन सा? हाँ, बदतमीजी से बोलना होता है स्पीक ब्लंटली। क्या होता है? खराब बोलना, तीखा बोलना, जिसमें मैनर्स नहीं होते हैं। काम की कहो तो खाने को आते हैं श्रीमान, ऐसे लोगों को बोलते हैं ब्लंट। ही इज ब्लंट, उसका नाम हो गया ये। और बोलता कैसे है वो? ब्लंटली। हाँ बोलिए स्पीक ब्लंटली। नेक्स्ट एक्शन है मेक द फन ऑफ रूल्स। बोलिए मेक फन ऑफ द रूल्स। कर लोगे ना? मेक फन ऑफ द पॉलिटिशियंस। ऐसे कुछ भी आगे जोड़ सकते हो श्रीमान। नेक्स्ट एक्शन डिले द वर्क। काम में विलंब करना, काम में देरी करना। बोलिए डिले द वर्क। फियर डार्क। हाँ, रात को 11 बजे अमावस की रात और लाइट चली गई। पापा ने कहा बेटा एक गिलास पानी। वो बोला गर्मी में पानी? तो पापा ने कहा और क्या सर्दी में लाएगा? क्या सर्दी में प्यास लगेगी? तो समझ गए, ही फियर्स डार्क। वो अंधेरे से डरता है, राइट। नेक्स्ट एक्शन है ड्राइव रैशली। बोलिए ड्राइव रैशली। हाँ, कुछ लोग गाड़ी तेज चलाते हैं, नहीं तेज तो हम भी चलाते हैं। ये होती है ताबड़तोड़ गाड़ी चलाना, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से घुसाया, उधर से निकाला, ट्रक के नीचे से निकाला, भैंस के ऊपर से कुदाया है। मैं और मेरा दोस्त एक ही ऑफिस में काम करते हैं। मैं बाइक के किक मारता हूं, इतने में तो क्या 5 मिनट में वो ऑफिस में। जब मैं 15 मिनट में पहुंचा वहां तो कहता है मुझे वो आ गया रे लेजी बोन है। और आज भी ऐसा ही किया। मैंने चाबी लगाई, उसने गाड़ी स्टार्ट की और झूम धड़ाम नर्सिंग होम सीधा। हाँ, रोज थोड़ी ना वो 5 मिनट में ऑफिस जाएगा। अरे एक दिन नर्सिंग होम भी तो जाएगा है। तो क्या बोलोगे उसको? डोंट ड्राइव रैशली।
हाँ, दीवार पर फोटो लग गई। पहले कहता था कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब कहता है फोटो में से मुंह निकाल करके कि भैया फर्क पड़ता है। राइट। नेक्स्ट एक्शन का नाम है सी द डॉक्टर। बोलिए सी द डॉक्टर। हाँ, पेट में दर्द है, जा डॉक्टर से मिल। है, और वो छत पर खड़ा होकर डॉक्टर को देखा, क्योंकि सी का मतलब उसने रट रखा है देखना। कह रहा है अब आराम है। अरे वो नहीं है मिलना, यहां डॉक्टर से। सीधा डॉक्टर का मतलब क्या हुआ? डॉक्टर को देखना नहीं, डॉक्टर से मिलना। राइट। यहां इसका मतलब क्या है? डॉक्टर से जांच करवाना। ओके जेंटलमैन, तो बोलिए मेरे साथ ओके सर। अरे बोलते रहा करो ओके सर। तो अब मैं आपको फटाफट सवाल पूछ रहा हूं श्रीमान, जवाब देना, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। और कोई भी चीज जरूरी होती है तो आप क्या बोलते हो? इट इज अ मस्ट। बोलिए इट इज अ मस्ट। तो सवाल था आपका डज ही एक्शन, और इसका जवाब है ही डज नॉट एक्शन बट आई एक्शन। अपन दोनों बातचीत करेंगे, एक तरफ आप हैं एक तरफ मैं हूं। पहले मैं सवाल पूछ रहा हूं और आप जवाब देंगे। तैयार हैं आप? यस सर बोल रहे हो? बोलिए ओ श्योर। हियर वी गो। बोलिए हियर वी गो। तो मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप आराम आराम से जवाब देना। राइट। इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना। बोलिए डोंट मेक हेस्ट। हेस्ट मेक्स वेस्ट। हरी स्पॉइल्स द करी। तो श्रीमान बोलिए, मैं सवाल पूछ रहा हूं आप जवाब देंगे आराम से। डज ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? देखा, ऐसे लगता है नए नए लोगों को झटका, जबकि मैंने कह दिया कि मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपको जवाब देना है, खुद को बचाना है, ही को फंसाना है। आपका जवाब है ही डज नॉट एक्शन बट आई एक्शन। राइट? बोली राइट सर। बताइए फिर, डज ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? ये बात, ऐसे होते हैं जवाब। डज ही लिसन टू न्यूज? वेरी गुड। डज ही सेल्फ स्टडी? वेरी नाइस। डज ही कैरी द बैग? वेल डन। एक्शन है रीड न्यूज़पेपर। डज ही रीड न्यूज़पेपर? एक्शन है प्रे टू गॉड। डज ही प्रे टू गॉड? डज ही फॉलो द रूल्स? डज ही डेकोरेट द रूम? डज ही लर्न द लेसन? इसको कहते हैं श्रीमान प्रैक्टिस, लेकिन ये 50% ही हुई है। मेरी जो प्रैक्टिस हुई है वो सवाल पूछने की। राइट। और आपकी प्रैक्टिस हुई है जवाब देने की। अब काम होगा क्या? अपोजिट। आप लोग सवाल पूछेंगे और मैं जवाब दूंगा। चलिए श्रीमान सवाल पूछिए आराम आराम से। यस, सब लोग एक साथ पूछ लीजिए। यस, पूछिए श्रीमान। तो मेरा जवाब है ही डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बट आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक साथ आराम आराम से पूछिए। बी यूनाइटेड, एक साथ आपकी आवाज आनी चाहिए श्रीमान। राइट, सब लोग पूछो एक साथ। ही डज नॉट सेल्फ स्टडी बट आई सेल्फ स्टडी। नेक्स्ट। He does not carry the bag but I carry the bag. Next. Does he read newspaper? Does he read newspaper? Once again फिर पूछिए। Does he read newspaper? तो मेरा जवाब है he does not read newspaper but I read newspaper. Next. Does he pray to God? He does not pray to God but I pray to God. Next. Does he follow the rules? He does not follow the rules but I follow the rules. Does he decorate the room?
He does not decorate the room, but I decorate the room. That he learned the lesson. He does not learn the lesson, but I learn the lesson. Right? अब इसके अंदर कुछ डायलॉग्स हैं श्रीमान, ये डायलॉग्स मेरे साथ में बोलेंगे आप। अब देखा आपने, ये अपनी 100% प्रैक्टिस हुई है दोनों तरफ से। ऐसे ही आपको डेली प्रैक्टिस करनी है श्रीमान। पहले एक कैंडिडेट सवाल पूछेगा, दूसरा जवाब देगा, फिर दूसरा वाला सवाल पूछेगा और फर्स्ट वाला जवाब देगा। राइट? ऐसे आप करते रहोगे तो देखना 10 दिन बाद ही हिंदी बंद होने वाली है आपकी। तो अपना आसन ग्रहण कीजिए। एक नए अंदाज में बोलते हैं हैव योर सीट। Have your seat. हाँ, कोई भी चीज समय समय पर, तो समय समय पर को बोलते हैं टाइम एंड अगेन। Time and again. टाइम एंड Again. अगेन। और अब आपने लिखा था ना गेट नंबर 3, बोलो यस सर। Yes, sir. भाई साहब डोंट डिस्टर्ब मी। मनी डजंट ग्रो ऑन द ट्रीज। Money doesn't grow on the tree. कौन बोलेगा? बोल क्यों नहीं रहा? मनी डजंट ग्रो ऑन द ट्रीज। Money doesn't grow on the tree. मनी मेक्स द मेयर गो। Money makes the mayor go. हाँ बोलिए, मनी मेक्स द मेयर गो। Money makes the mayor go. मैंने पूछा था कि आपने गेट नंबर 3 लिख रखा है कि नहीं, मुझे चाहिए गेट नंबर 3। अभी प्रैक्टिस करेंगे श्रीमान। क्यों? क्योंकि हर क्लास 1 घंटे की होती है, तभी तो हमने लिखा है 90 घंटे में अंग्रेजी बोलना सीखिए। तो 90 घंटे का मतलब ये नहीं है कि आप लगातार स्टार्ट हो गए। रोज 1 घंटे प्रैक्टिस करनी है, तो 3 महीने में अपने आप हो जाएगी। राइट? 3 महीने में हो जाएगा ना कोर्स Yes, sir. 90 घंटे का। राइट? बाद में हिसाब करते रहना, नहीं तो मैथ का ट्यूशन भी चालू होगा। चलिए श्रीमान, कल यहां पर रहना, मेरे साथ में बोलेंगे बी हियर टुमारो। Be here tomorrow. अपने से बड़ों का कहना मानो, अबे और एल्डर्स। Obey your elders. तेज दौड़ो, रन फास्ट। Run fast. निर्भर करता है, डिपेंड्स। Depends. कह नहीं सकता, कांट से। Can't say. विश्वास रखो, रेस्ट अश्योर्ड। Rest assured. किसी भी तरह है, एनी हाउ। Anyhow. क्यों नहीं, वाई नॉट। Why not? बस आया, जस्ट कमिंग। Just coming. बस अभी, जस्ट नाउ। Just now. बहुत गंदा, वेरी डर्टी। Very dirty. कितना डरावना, व्हाट ए हॉरर। What a horror. कितना सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल। How beautiful. कई लोग ऐसे भी बोलते हैं हाउ ब्यूटीफुल। राइट? क्या समय हुआ है, व्हाट्स द टाइम। What's the time? मैं खुश हूं, आई एम ग्लैड। I am glad. इसे दोहराओ, रिपीट इट। Repeat it. साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। Neat and clean. हाँ, इन शब्दों को आप जब अपने सेंटेंस में यूज लेंगे ना, तो देखना कितना गजब का काम होगा। जैसे आपने कहा योर हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, क्या कहोगे? Your handwriting should be neat and clean. हाँ, कितना भयानक, हाउ टेरिबल। How terrible. शहर, सिटी। City. कस्बा, टाउन। Town. परिक्षेत्र, कॉलोनी। Colony. भाग, एरिया। Area. क्षेत्र, सेक्टर। Sector. गांव, विलेज। Village. जैसे हमने कहा 80% पीपल लिव इन द विलेजेस। शहरी, अर्बन। Urban. शहर में रहने वाले को बोलते हैं, बोलिए अर्बन। Urban. और ग्रामीण, गांव में रहने वाला, रूरल। Rural. दूरी, डिस्टेंस। Distance. है, मेंटेन योर डिस्टेंस, क्या बोलेंगे? Maintain your distance. हाँ, दूरी बनाए रखो, बोलिए मेंटेन द डिस्टेंस। Maintain the distance. निवासी, इनहैबिटेंट। Inhabitant. निवासी को क्या बोलते हैं? Inhabitant. इनहैबिटेंट। मातृभूमि, मदरलैंड। Motherland. देशवासी, कंट्रीमैन। Countryman. नागरिक, सिविल। Civil. नगरवासी, सिटीजन। Citizen. जनसंख्या, पॉपुलेशन। Population. काश्तकार, कल्टीवेटर। Cultivator. ग्रामीण किसान, पीजेंट्स। Peasant. ठंड, चिल। Chill. गर्मी, हॉट। Hot. और बारिश वाले मौसम को क्या कहेंगे? रेनी। Rainy. क्या कहेंगे? Rainy. और हवादार, Windy. बोलिए विंडी। Windy. क्या बोलेंगे श्रीमान? Windy. अब मैं कुछ एक्शंस आपको वो बता रहा हूं जो आपको आई के बारे में बोलना है, अपना डेली रूटीन, एज ए डेली रूटीन के रूप में। राइट श्रीमान? तैयार हैं आप?
केवल मैं एक्शन इंग्लिश में बोलूंगा, अब हिंदी नहीं बताऊंगा हर चीज की। तो आराम आराम से बोलिए, आपके मुंह से जितनी ज्यादा इंग्लिश निकलेगी श्रीमान, फ्लुएंसी उतनी गजब की आपकी बनेगी, राइट। तो आप अभी थक गए क्या? चाय पानी मंगाऊं क्या? तो फिर तैयार हो जाओ। ये देखो, यस सर बोल रहे हैं। चाय पीने वाले अलग ही दिखाई देते हैं क्लास में। बोलिए, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हाँ, न्यू डेली रूटीन के कुछ एक्शंस मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं आराम आराम से। बोलिए, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फोल्ड द हैंड्स, स्माइल अ बिट, थैंक गॉड फॉर अ न्यू डे, ओपन द आईज, टॉस द बॉडी टू लेफ्ट साइड, कीप द ब्लैंकेट असाइड, hang the legs downwards, search for sleepers, wear the sleepers, ask for water, take water to fill, have a stroll, go to washroom, get fresh, come outside, turn on the tap, wet the hands, take soap, apply the soap, put it back, rub the hands, wash the hands, turn off the tap, tighten the tap, look for towel, take towel, wipe the hands, hang it back, take toothbrush and paste, squeeze the paste out, brush the teeth। बोलिए श्रीमान, ये वो एक्शन है जो डेली रूटीन की प्रैक्टिस करनी है आपको, राइट। मैं रोज कहता हूं, और हमारा ये मेन डायलॉग है, ध्यान रखना, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ ग्रेट सक्सेस। क्या? हाँ, महान सफलताओं का कोई शॉर्टकट नहीं होता श्रीमान। तो आप अभी से थक गए, अभी तो घंटा भी पूरा नहीं हुआ आपका, है? तो मेरे साथ बोलिए, रिंस द माउथ, वॉश अप, स्प्लैश वाटर इनटू द आईज, टेक टॉवल, वाइप विद टॉवल, पुट इट बैक, गेट रेडी फॉर मॉर्निंग वॉक, go to the friend's house, go for a morning walk, walk beside each others, reach the park, enter the park, do the exercise and yoga, sweat a lot, stretch the body, lie to relax, inhale and exhale deeply, walk the distance to the house, या come back at home, take off the clothes, take bath, remove the scum, rub the body, apply the shampoo, massage the hair, pour water on the body, take towel, wipe the body, put on the clothes, come outside, worship God, pray to God. Next action, offer the flowers, burn the incenses। हाँ, अगरबत्तियों को बोलते हैं श्रीमान इंसेंसेज, राइट। तो बोलिए, बर्न द इंसेंसेज, सिट इन सॉलिट्यूड, एकांत में बैठना। बोलिए, सिट इन सॉलिट्यूड, मेडिटेट, क्या बोले? मेडिटेट। आस्क द मदर टू ब्रिंग ब्रेकफास्ट, और अमेरिकन बोलते हैं ब्रेकफास्ट, क्या बोलते हैं? हाँ,
फास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट। breakfast, पैक द लंच, pack the lunch, रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। read newspaper and magazines. तो श्रीमान यहाँ तक का आपको क्या करना है, अभ्यास करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो बोलिए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। Practice makes a man perfect. हाँ, जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे आपका रिजल्ट उतना ही बेस्ट निकलेगा, राइट। देखा आपने 1 घंटे में कितनी भयंकर प्रैक्टिस होती है स्पोकन क्लासेज में। यही कारण है कि 3 महीने में आप लोग इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं, राइट। शुरू शुरू में डाउट होता है श्रीमान, लेकिन जब यहाँ मेहनत करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी प्रैक्टिस लोगों को दिखाई देती है। जो हम अंदर डालेंगे वो ही बाहर निकलेगा। क्या था वो डायलॉग, जो भरोगे वो ही तो निकलेगा। एज यू सो सो शैल यू रीप। क्या बोलेंगे, As you sow, so shall you reap. हाँ। कई बार आप कहते हो कि बड़े दिनों बाद मिले हो, कुछ डायलॉग है, एक बार वो भी देख लीजिए। बोलिए लॉन्ग टाइम नो सी। Long time no see. बोलिए श्रीमान लॉन्ग टाइम नो सी। Long time no see. कहाँ चले गए थे, कहाँ खो गए थे, वेयर हैव यू लॉस्ट। Where have you lost? क्या कहा, Where have you lost? फिर आप कहते हो कि जी ऐसा तो होता ही है, कभी आप गुम हो जाते हो, कभी हम गुम हो जाते हैं, कभी आप कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते हो तो कभी हम हो जाते हैं, तो ऐसा तो होता ही है। It has happened. इट डज हैपन। क्या कहेंगे, It does happen. और कई बार आप जो बात कहना चाह रहे हो वो बात सामने वाला वही बात बोल देता है, फिर आप कहते हैं कि आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। इंग्लिश में बोलेंगे तो इसी बात को ऐसे बोलेंगे, यू हैव स्पोकन। बोलिए, You have spoken. बोलिए यू हैव स्पोकन You have spoken आउट ऑफ माई माइंड। out of my mind. अब इसी बात को अपन ने एक सांस में बोलेंगे, राइट। तैयार हैं आप, Yes, sir. यू हैव स्पोकन आउट ऑफ माई माइंड। You have spoken out of my mind. वेरी नाइस श्रीमान। ऐसे ही एक एक्शन, एक्शन क्या, ये तो बहुत बेहतरीन चीजें हैं, एक बोलने का नया अंदाज है। जैसे पहले बैठने के लिए आपको कहा करते थे, आज भी स्कूल कॉलेज में टीचर्स कहते हैं सिट डाउन, लेकिन अब बड़ी स्टाइलिश चीजें चल रही हैं, जैसे टेक योर सीट, Take your seat. गेट योर सीट, Get your seat. हैव योर सीट। Have your seat. और जब आपको कहना हो कि बैठे रहो बैठे रहो, ऐसे भी बोलते हैं ना सर कई बार कि भाई खड़े होने की जरूरत नहीं, बैठे रहो, तो बैठे रहो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे श्रीमान, बी सीटेड। क्या बोलेंगे, बोलिए बी सीटेड। Be seated. यूज लेंगे आप अपनी डेली लाइफ में इन चीजों को, तब जा करके ये चीज आपकी प्रैक्टिकल बनेगी, राइट श्रीमान। Right, sir. तो भाग्य आपका साथ दे। बोलिए योर लक स्माइल एट यू। Your luck smile at you. भगवान करे आप लंबे समय तक जियो, मे यू लिव लॉन्ग। May you live long. कैसे बोलेंगे, May you live long. भगवान करे आप सफलता प्राप्त करो, मे यू गेट सक्सेस। May you get success. मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। May you get success in your life. खूब तरक्की करो श्रीमान, गो प्लेसेज। Go places. मेक द नॉइज इन द वर्ल्ड। Make the noise in the world. मे यू मेक द नॉइज इन द वर्ल्ड। May you make the noise in the world. हाँ, इसका मतलब है ईश्वर करे कि आप सफलता के झंडे गाड़ो। मे यू प्लक द स्टार्स फ्रॉम द स्काई। May you pluck the stars from the sky. मे यू प्लक द स्टार्स फ्रॉम द स्काई। May you pluck the stars from the sky. तो एक ही बात को बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं श्रीमान, राइट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी गाड़ी लाइन पे आएगी। नाउ यू हैव कंप्लीटेड हियर 3 days। आज कौन सी क्लास थी आपकी, 3rd नंबर क्लास थी। तो पीछे वाली चीजों को आप क्या करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, वरना तो वही डायलॉग याद रखना, नॉलेज मेक्स नो डिफरेंस। Knowledge makes no difference. हाँ, उस ज्ञान से जिससे कोई बदलाव नहीं आता वो वजन है श्रीमान, वो केवल इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। जो नॉलेज अंदर है वो आपका बाहर निकलना चाहिए, राइट। Right, sir. तो क्या था वो,
नॉलेज मेक्स नो डिफरेंस, Knowledge makes no difference. नॉलेज मेक्स नो डिफरेंस। Knowledge makes no difference. हाँ, अगर आप बोलने की ठान लिए, आपस में कन्वर्सेशन की बात कर ली, तो श्रीमान डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। चूज योर चॉइस। सो नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू। Nice meeting you, sir. आप कहेंगे सेम हियर। Same here. ओके।